वेलकम बैक। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के ड्रामा में हम लोग अभी तक थीम, प्लॉट, स्टोरी के बारे में बातचीत कर चुके हैं। यानी मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में बताए थे। थीम, प्लॉट, स्टोरी, कैरेक्टर्स एंड डायलॉग, ये मैंने डिस्कस किए थे आपसे पिछले वीडियोज़ में। तो आज हमारा जो अनदर एस्पेक्ट, जो हमारा एक एलिमेंट है ड्रामा का, कैरेक्टराइजेशन, ये शुरू हो रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट, इसमें हमारे 3-4 कैरेक्टर हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा ये आज का जो लेक्चर है वो कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक के बारे में है। शाइलॉक को हमें समझना है इसमें कि शाइलॉक का क्या रोल है और शाइलॉक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। शाइलॉक is one of the important characters in the play The Merchant of Venice. His negative qualities help us to know about the conflict of Jews and the Christian in Elizabethan England. He can be considered as villain of this play The Merchant of Venice. Shylock has a strong physique with sharp eyes, long and rough hair. He is a monster and a devil. He is heartless, greedy and cruel person. He is a rich Jewish moneylender of Venice who lends money on very high rate of interest. That's why he became rich. He became the richest moneylender of Venice. Money is everything for him. He is emotionless, who lacks humanity. He is greedy man. He is just opposite of Antonio. He hates Antonio because of his business rivalry. Shylock has a daughter who does not love him because of his nature. His business rivalry turns into a mutual hatred. Shylock is very crafty and vindictive. He lends money to Antonio with the spirit of revenge. Very cunningly, he makes Antonio to sign the bond in which he mentions the condition of cutting a pound of flesh from any part of Antonio's body. Shylock is a cruel and wicked man. In the court, many times he is requested to show mercy to Antonio, but he does not change his mind. He wants to take revenge from Antonio at any cost. With her intelligence and wit, Portia turns the table upside down and reveals the hidden intention of Shylock to kill Antonio on the name of law. As a result, Shylock lost all his property in the court and his own life too was on the mercy of Duke. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी है इससे आगे इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा सा हिंदी में मैं डिस्कस कर दूं कि शाइलॉक जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है और उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं वो ये कॉन्फ्लिक्ट शो करती हैं एलिजाबेथन इंग्लैंड में, कि ज्यूस और क्रिश्चियन के बीच में क्या उस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, इसके माध्यम से दिखाया गया है। और वो इस प्ले में क्या है, एक विलन के रूप में दिखाया गया है। उसके फिजिकल, जो उसका फिजिक के बारे में बताया है कि ही इज ए मैन ऑफ शार्प आइज, लॉन्ग हेयर एंड शार्प आइज एंड विद रफ हेयर। ही इज ए मॉन्स्टर एंड डेविल। और उसको क्या कहा गया है कि ही इज ए हार्टलेस एंड ग्रीडी एंड क्रूअल पर्सन। शाइलॉक के बारे में बहुत ही हार्टलेस है, ग्रीडी है, क्रूअल पर्सन है। और वो वेनिस का एक मनी लेंडर है जो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देता है। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा धनवान भी बन गया है और ये उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, वो पैसे को ही ज़्यादा तवज्जो देता है।
और एंटोनियो के बिल्कुल अपोजिट है। उसके एक बेटी भी है, लेकिन बेटी उसको खूब प्यार नहीं करती, क्योंकि उसका नेचर ही इस तरह का है शाइलॉक का कि कोई उससे प्यार कर ही नहीं सकता। और शाइलॉक की जो बिजनेस राइवलरी है, जो उसकी प्रतिद्वंद्विता है बिजनेस के संबंध में एंटोनियो से, इसके कारण वो एंटोनियो से हेट करने लग जाता है और एंटोनियो से बदला लेना चाहता है। और इसी कारण वो बड़ी चतुराई से एंटोनियो से सिग्नेचर करवा लेता है बॉन्ड पे, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर वो एंटोनियो समय पे नहीं चुका पाएगा तो शाइलॉक उसके हार्ट के पास से 1 पाउंड मांस काट लेगा। ये बहुत चतुराई से उसने किया है। शाइलॉक बहुत ही विकेड पर्सन है। शाइलॉक किसी की बात नहीं सुनता है। जब कोर्ट में ट्रायल सीन चल रहा था, पोर्शिया और बेसेनियो ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि एंटोनियो के प्रति वो मर्सीफुल बन जाए और वो उसको 3 गुना पैसे लौटा देंगे, लेकिन शाइलॉक अपना माइंड चेंज नहीं करता। वो कहता नहीं, हमें तो उसका हमें जो बॉन्ड में लिखा है वही चाहिए। तो बहुत ही इंटेलिजेंस और विट के द्वारा पोर्शिया ने मामले को समझा, उसका हिडन इंटेंशन को समझा, और तब अच्छी तरह से उस केस को समझ करके पोर्शिया ने उस केस को एकदम पलट दिया और शाइलॉक की सारी जो चतुराई थी वो एकदम फेल हो गई। शाइलॉक अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देता, उसका खुद का जीवन जो है वो ड्यूक के मर्सी पे डिपेंड हो जाता है। इस तरह से हमारा ये शाइलॉक का कैरेक्टर डिस्कस हुआ है।